सो दोस्तों ऑलरेडी टाटा सिएरा .ev का हमने बहुत सारा कंटेंट बनाया जिसमें हमने इससे ऑफ रोडिंग करी, हर एक टेरेन पे गाड़ी को चलाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर पर्सपेक्टिव भी दिया एंड एज ए को पैसेंजर भी इस कार को बैठकर हर एक लेवल पर एक्सपीरियंस करा। वीडियो को उतना ही रखा जितना आप एक बार में देख सकें। पर आप लोगों का एक और सवाल है जिसका हमें जवाब देना बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि है रेंज टेस्ट। अब मैं ऑलरेडी कोयम्बतूर से इन पहाड़ों के अंदर लेकर आ चुका हूँ कार को और आप पीछे की तरफ हो रही है बहुत तेज बारिश। इस बारिश के अंदर हम जाएंगे वापस हमारी होटल, कोई गाड़ी को तेज नहीं चलाएंगे। रियल सिचुएशन जिस तरीके से आप और मैं कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही मैं इस कार को चलाऊंगा, सिटी मोड के अंदर चलाऊंगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनरेशन रखूंगा पूरा का पूरा एंड 70, 80, 90 की जो भी डिसेंट स्पीड है उसी स्पीड के ऊपर गाड़ी को चलाऊंगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं टाटा सिएरा .ev के रेंज टेस्ट एक्सपीरियंस पे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता जाए एंड कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि और क्या क्या चीजें हैं जो आप किसी भी कार के बारे में जानना चाहते हो। तो बारिश के अंदर आइए शुरू करते हैं आज का कंटेंट। कई लोगों बारिश में कार आप देखकर मुझे बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी। मैं इस वक्त कोयम्बटूर से जहां पर लोकेशन पर आया हूं, ड्राइवर भैया जिन्होंने मुझे जगह बताई, थैंक यू सो मच। आप पीछे की तरफ देखो क्या अमेजिंग नज़ारे हैं, चाय के बागान और व्यू जो है वो आपको नेक्स्ट लेवल मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये ऊटी नहीं है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आइए शुरू करते हैं, कार में बैठते हैं और सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर जो ऑलरेडी हम ट्रिप ए कर चुके थे उसको हम वापस 0 करते हैं। अब दोस्तों कार के मैं अंदर की तरफ बैठ चुका हूँ और उसके बाद में सबसे पहले ऑडोमीटर रीडिंग मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर है 1356 किलोमीटर टोटल ऑडोमीटर की रीडिंग। और अगर मैं बात करूँ कितनी हमने गाड़ी अभी तक चला ली इसके ऊपर भी चलिए बात कर लेते हैं। सो गाड़ी को सबसे पहले यहाँ पे मैं वापस ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद में यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के। सबसे पहले कुछ इस तरीके के स्क्रीन और बेसिक एक्सपीरियंस है। वाइपर अपने आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ माल फंक्शन है। ऊपर की तरफ बारिश होती है और ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर होने की वजह से अपने आप काम करना शुरू कर देते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं जाता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सबसे पहले ट्रिप ए। सो 117.3 किलोमीटर टोटल हमने गाड़ी को चलाया अभी तक। और यहाँ पर मैं ट्रिप ए जो है इसे यहाँ पर कर देता हूँ सबसे पहले रीसेट। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो है 63 किलोमीटर यहाँ पर, मतलब आपको यहाँ पर दिख जाएगा 63% जो है टोटल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास में बैटरी है। जिसके साथ में अगर मैं बात करूँ वापस इको मोड की, तो इको मोड के अंदर आपको 258 किलोमीटर दिखा रहा है, वहीं पर सिटी मोड के अंदर 246 किलोमीटर की अभी मुझे रेंज दिखा रहा है। सो अब एक्चुअल कितनी रेंज मिलेगी उसको अभी हम चेक कर लेंगे। राइट हैंड साइड वाला जो पैडल शिफ्टर है इसको दबाने के बाद हम रीजनरेशन पूरा का पूरा कर लेते हैं। गाड़ी ऑफ करके जब आप वापस ऑन करते हो तो यहाँ पर जो रीजनरेशन लेवल है वो चेंज हो जाता है, मतलब वापस 1 पर आ जाता है। और यहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ क्योंकि अब हम आगे की तरफ नहीं जा रहे, हम वापस जा रहे हैं। ऑलरेडी हम इस कार को डिटेल में जितना हमको चलाना था हम चला चुके हैं। हमने इस बार ये डिसाइड करा दोस्तों कि हर बार ना कंटेंट पे आप इस चीज़ को मिस कर रहे होते हो। सॉरी, मैं ब्रेक लगा के ऑन करता हूँ। जैसे आप यहाँ पर ब्रेक लगा के ऑन करते हो उसके बाद ही यहाँ पर ये गाड़ी चल रही होती है। तो स्मार्ट की बैटरी थोड़ी सी ड्रेन हो रखी है, सो इसलिए यहाँ पर हमारी जो गाड़ी है इसमें ये सारी चीज़ें दिखा रही थी। स्मार्ट की दिखने में बहुत खूबसूरत है, पर क्योंकि ये हमारे पास में मीडिया फ्लीट जो पहला लॉन्च है वो वाली गाड़ी है तो कई बार ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है इन गाड़ियों के अंदर। पर जब आप लोगों को मिलती तो ऑलरेडी ट्रायल एंड टेस्टेड है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रीजनरेशन लेवल फिर से हमने पूरा कर लिया। ऑलरेडी ट्रिप जो है हमारी हो रखी थी नॉर्मल, सिटी मोड के अंदर मैं इस वक्त हूँ। एंड यहाँ से सबसे पहले गाड़ी को मैं रिवर्स लेता हूँ, आप लोगों को कैमरा क्वालिटी दिखाता हूँ। कैमरा क्वालिटी में भी कोई कमी नहीं मिल रही होती है आपको। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जो स्टीयरिंग मिल रहा होता है वो बहुत अच्छा मिलता है। जब आप स्टीयरिंग घुमाते हो तो आप ये देखो स्क्रीन अपने आप एक तरफ टिल्ट हो जाती है ताकि आपको और अच्छा व्यू मिले। सेम एक्सपीरियंस मुझे एक बहुत महंगी ब्रांड की कार में देखने को मिला था। एंड जस्ट इमेजिन करो सेम एक्सपीरियंस आपको इस कार के अंदर भी मिल रहा होता है। थैंक यू सो मच टाटा। लग्जरी कार के सपने को आपने पूरा भी कर दिया और बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में भी पूरा कर दिया, विच इज नाइस थिंग। अब हम चलते हैं हमारे एक्सपीरियंस पे और करते हैं टाटा सिएरा .ev की डिटेल में रेंज टेस्ट। अब सबसे पहले जब भी आप अपने व्हीकल को चलाओ 2-3 बातों का ख्याल रखा करो। पहाड़ों से लेकर आप चाहे फ्लैट बेड पे चलो, एक तो अपनी गाड़ी का ओवर एक्सेलरेशन मत करो। स्पीड जो है वो हर जगह जस्ट उल्टा
प्रोसेस करती है जब भी आप अपनी गाड़ी में माइलेज के ऊपर बात कर रहे होते हो। यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई हो रही है, जितनी भगाओगे उतनी ही कम आपको रेंज मिलेगी, माइलेज मिल रहा होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार ब्रेक मत लगाया करो। गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग कर रही होगी, अपने आप स्लो डाउन होती है, क्योंकि रीजनरेशन फुल के अंदर आपका जो ब्रेक है उसकी आपको जरूरत कम पड़ रही होती है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैडल के ऊपर बहुत हार्श पैर नहीं रखेंगे। हालांकि मैं रेस करता हूं तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप लोगों के लिए तो ये सारा का सारा काम करना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो अभी हमारे यहाँ पे हमने जो टेम्परेचर सेट कर रखा है 24 डिग्री सेल्सियस कर रखा है। सो अगर आप किसी भी सिचुएशन में इस गाड़ी को लेकर चलते हो, एग्जैक्टली ये वाला टेम्परेचर वो है जो कॉमन है, मतलब आप इसी टेम्परेचर पे कार को लेकर चल रहे होते हो। और इस वक्त इन पहाड़ों में इस कार को चलाने का जो एक्सपीरियंस है दैट इज नेक्स्ट लेवल बिकॉज ऑफ 2 रीजन। पहला, कार में वाइब्रेशन नहीं है क्योंकि ईवी है, तो ये वाइब्रेशन ना होना बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच भाई। दूसरा, इस कार में आपको वाइब्रेशन के साथ ही कोई नॉइज नहीं सुनाई दे रही होती। आप समझो मैं दिल्ली से इस जगह घूमने आया हूँ इन पहाड़ों का एक्सपीरियंस लेने के लिए। आप अभी हम शीशे खोल के चला रहे थे जब बारिश नहीं हो रही थी, आपको जंगल की आवाज सुनाई दे रही होती है, जानवरों की आवाज सुनाई दे रही होती है, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। अब भाई बेसिकली आप गलती क्या कर रहे हो, बार बार जो आप सनरूफ में लगे हुए हो, इसमें आप जैसे ही इस बटन को हार्श प्रेस करोगे वैसे ही सनरूफ पूरी की पूरी खुल जाती है। अगर आप धीरे से प्रेस करोगे तो सिर्फ कर्टन खुल रहा होता है। सो मैं मेरे भाई को बता रहा था, और भाई नहीं, आई ट्राई कि मैं मेरे सारे अपनों को एक टेक्निकल वीडियो के अंदर बात कर पाऊं कि इस गाड़ी के क्या क्या सारे फीचर्स हैं, जिस तरीके से इस गाड़ी को आप और अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। वो वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, जिसको जाके आप एंजॉय करना। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के माइलेज टेस्ट को और लेकर चलते हैं वापस कोयम्बटूर इस कार को। अब दोस्तों, पहला जो सबसे बड़ा फायदा पहाड़ों में एक ईवी कार के साथ में है वो ये है कि जब भी पहाड़ों में आप नीचे की तरफ उतरते हुए आ रहे होते हो, हरदम आपकी कार की बैटरी थोड़ी सी और बच रही होती है, क्योंकि रीजनरेशन के अंदर जो बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है, विच इज क्वाइट नाइस। सो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि कुल मिला के हम कितने पहाड़ों में गाड़ी को चला चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम नीचे ही उतर रहे हैं, हम ऊपर भी चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, पर मेजर जो अभी हमने यहाँ पर अचीव करा है वो सिर्फ नीचे उतरना है, ऊपर चढ़ना नहीं है। और अब आगे की तरफ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारा टोटल मिला के कितना किलोमीटर हुआ है। अब क्योंकि Sierra.ev जो है रेयर व्हील ड्राइव आती है, जब अगर आप मिड मॉडल या बेस मॉडल भी लोगे तो भी पहाड़ों के अंदर जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि गाड़ी के व्हील स्पिन करने लग जाते हैं और गाड़ी कहीं पर भी नहीं चढ़ पाती, यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो किसी जमाने में टाटा नैनो के साथ था ना, एग्जैक्टली वही यहाँ पर है कि रेयर में अगर मोटर है, रेयर में अगर आपका इंजन है, तो आपको फट से ऊपर की तरफ आसानी से चढ़ा देती है कोई भी कार। सो भाई लोगों, पहाड़ों से मैं आ चुका हूँ नीचे की तरफ, और एज एक्सपेक्टेड राजस्थानी क्या कर सकता है, कुछ कमा के आएगा ना। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आज क्या कमा के हम निकले हैं। जैसे आप सामने की तरफ देखते हैं, यहाँ पर 65% बैटरी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 63% पे स्टार्ट करी थी, 65% कर ली क्योंकि डाउनहिल थे। एंड यहाँ पर करीब करीब 20.9 किलोमीटर, मतलब करीब करीब क्या 20.9 किलोमीटर हम टोटल ट्रैवल करके नीचे की तरफ उतरे हैं। अभी भी हम 88 किलोमीटर और जाएंगे। सो अब मैं क्या करता हूँ, कार जो है उसका नॉर्मल एक्सपीरियंस बताता हूँ, और आप लोगों को ये भी अमेजिंग चीज मैंने आप लोगों को जो एक्सपीरियंस कराई। देखो दोस्तों, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहाड़ों में ऊपर चढ़ते हुए आपकी गाड़ी की बैटरी एक्स्ट्रा कंज्यूम होती है, क्योंकि मोटर पे थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है। मगर वहीं पर जैसे ही आप अपने व्हीकल को लेकर डाउनहिल उतर रहे होते हो तो 100% आपको रेंज भी एक्स्ट्रा मिल रही होती है, जिसकी वजह से आपकी कार चलाने पर आपकी बैटरी थोड़ी सी बच रही होती है, विच इज वेरी नाइस थिंग जो ईवी में एक्सपीरियंस है। अब क्या है कि अब नॉर्मल रोड पे जहाँ चलेंगे वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक भी रास्ते मिलेगा, और हाईवे पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम लगातार क्रूज कंट्रोल ही चला पाए, बट फिर भी विल ट्राई कि हम एक कंसिस्टेंसी से इस गाड़ी को 80-90 की स्पीड से चलाएं, ताकि हम एक अच्छी रेंज निकाल पाए इस कार की। दोस्तों, थोड़ी सी चाय और थोड़े से चिप्स की शॉपिंग करने के बाद में हम निकल पड़े हमारे रूट पे आगे की तरफ। सो सबसे पहले एक तो बिलीव मी, कोयम्बटूर, यहाँ के चिप्स बहुत ज्यादा अमेजिंग लगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम पहाड़ों से जब नीचे उतर रहे थे, देन आई रियलाइज कि यहाँ पर चाय के बागान जो है, तो हमें 100% एक अच्छी टी मिल सकती है। एंड इट्स ऑलवेज फन कि जब आप किसी रूट पे जाएं तो वहाँ का लोकल फूड ट्राई करें। हमने भी सेम की सेम सारी की सारी चीजें यहाँ पर करी। अब मैं आ चुका हूँ हाईवे के ऊपर। हल्के फुल्के बीच में एक दो कस्बे आए थे जहाँ पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक हुआ था,
पर अगर उसे छोड़ दें तो अब वापस हाईवे पर मैं आ चुका हूँ। करीब करीब 55.9 किलोमीटर अभी तक हम कार चला चुके हैं, जिसमें हमें मिली है 58% की बैटरी, मतलब अभी भी और बैटरी बाकी बची हुई है। रेंज की बात करें तो 232 किलोमीटर की रेंज अभी भी हमें दिखा रहा है, एंड हमारी जो डेस्टिनेशन है वो करीब करीब 54 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, पहाड़ों से हाईवे और हाईवे के बाद में कोयम्बटूर का ट्रैफिक आप देख सकते हैं। अच्छा खासा ट्रैफिक है। हमारे 100 किलोमीटर हम पूरे करने वाले, जहाँ पे हम सिर्फ माइलेज टेस्ट के ऊपर बात कर रहे थे। सो अभी जैसे ही होटल पहुंचेंगे वैसे ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने किलोमीटर हुए हैं, कितना टोटल आज हमने ट्रैवल करा है, उसमें क्या रेंज लगी, एंड 50% जब हमने गाड़ी को थोड़ा भगा के देखा और बाद में जो हमने गाड़ी चलाई उसमें क्या डिफरेंस आया, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर है। और इससे पहले हमने जो ड्राइव वीडियो बनाया उसके अंदर है। आप दोनों वीडियो को देखिएगा और फिर आप डिसाइड करिएगा कि एक्चुअल रेंज इस गाड़ी की अप्रोक्सीमेटली आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए। सो दोस्तों, होटल पहुंच चुके हैं और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आज का हमारा पूरा का पूरा रेंज का क्या जोन रहा। सबसे पहले ट्रिप ए से शुरू करते हैं। 100.8 किलोमीटर हमने टोटल ट्रैवल करा, जिसमें 128.0 यहाँ पर वॉट WH/km मतलब किलोमीटर, WH मतलब वॉट आई गेस। ये जो है ये टोटल मिलाकर यहाँ पर कंजप्शन था, जिसमें नीचे की तरफ हमको जो टोटल आज हमने डिस्टेंस ट्रैवल करा वो है 218.2 किलोमीटर, जिसमें एवरेज कंजप्शन यहाँ पर हमारा ज्यादा था जो कि है 184। सो बेसिकली ना मैं आप लोगों को फंडा समझा देता हूँ आज के हमारे एक्सपीरियंस का, और मैं हल्का सा बाहर की तरफ आ जाता हूँ। माय गॉड, बाहर तो बारिश हो रही है। सो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हमारा ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस कार के साथ में हमने आज क्या क्या सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अभी हमारा, और हाँ एक और चीज़ जो कि मेरी रह रही थी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, जो कि है कि कुल मिलाकर कितनी अभी बैटरी रेंज बची हुई है। वरना आप कहोगे जो भाई ये तो बात आपने गलत कर दी। अभी हमारे पास में यहाँ पर आप देख सकते हैं 48 किलोमीटर, 48% जो है अभी भी इसके अंदर हमारे पास में रेंज और बची हुई है। सो मैं और मेरा भाई आज हमने इस कार को जो पूरा का पूरा एक्सप्लोर करा, इसका एक्सपीरियंस ये है कि सबसे पहले जो पहले 50% जो बैटरी थी, मतलब पहला जो हमारा जो किलोमीटर वाला था उसके अंदर हमने सिर्फ गाड़ी को हर लेवल पर एक्सपीरियंस करा, हमने तेज चला के देखा, हमने हर एक मोड काम में लिया एंड थोड़ा सा एग्रेशन था। वहीं पर सेकंड मोड के अंदर 63% बैटरी से हमने जब स्टार्ट करा तो नीचे आते आते करीब करीब 25-30 किलोमीटर तक हमारी बैटरी और चार्ज हुई, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे थे। जिसके बाद में हमें हाईवे और जो सिटी वाला रास्ता मिला, इसके हिसाब से अगर मैं 50% पे जो मैंने कैलकुलेशन करी थी तो मुझे मिल रहा था करीब करीब 217-218 किलोमीटर टोटल मिलाकर, जो मैं 50% के ऊपर बात कर रहा था। अगर टाटा की माने तो टाटा आपको क्लेम कर रहा है कि इस गाड़ी की आपको रेंज मिलेगी 450 से 500 किलोमीटर। आज मैं आप लोगों को इस पूरे एक्सपीरियंस के बाद समझाता हूँ। पहला, एक तो हम 100 से ऊपर कहीं पर भी नहीं जा पाए, क्योंकि रास्ते में कोयम्बटूर में हमें रिंग रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक मिल रहा था एंड वहाँ पर 100 से ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था। दूसरा, शहर में रीजनरेशन लेवल 3 हमने जो काम में लिया, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बहुत सलीके से स्मार्टली इस कार को चलाएगा, सर्दियों में चलाएगा जब न तो आप इस कार के अंदर एसी को काम में ले रहे होते और न ही बहुत सारे लोग म्यूजिक सिस्टम भी नहीं सुन रहे होते, तो आपको इस कार के अंदर करीब करीब 500 प्लस ही रेंज मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। अगर मेरे जैसा इंसान हाईवे पे इसको चलाएगा तो यहाँ पर 350 से 400 किलोमीटर की अप्रॉक्सीमेटली आपको रेंज मिलेगी। अगर आप फैमिली मैन है, एसी भी चला रहे हैं, नॉर्मल 100 के ऊपर क्रूज कर रहे हैं, तो आपको इसकी रेंज मिलेगी 400 से 450। और अगर आप बहुत आराम से चलाएंगे तो 100% आपको 500 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। डिटेल में हमने जो रेंज टेस्ट करा, आप लोगों को कैसा लगा, कैसा ये एक्सपीरियंस लगा, और क्या इसमें हम जब भी कहीं ट्रैवल करें तो वहाँ के एसेंस को और ज़्यादा ऐड करें, सारी चीज़ें आप हमें बताइएगा। अब बात कर लेते हैं एक और चीज़ के ऊपर, जो कि है चार्जिंग कॉस्ट और चार्जिंग टाइम। तो सबसे पहले अगर आप इस गाड़ी को घर पे चार्ज करोगे, करीब करीब आपको 4 से 5 नहीं, करीब करीब आपको 10-11 घंटे मिनिमम यहाँ पर लगेंगे अगर आप ओवरनाइट चार्ज कर रहे हो 7.2 किलोवाट आवर के चार्जर से। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप अपनी गाड़ी को 80-90% चार्ज करा करो, कभी कभार 100% चार्ज करा करो, क्योंकि जो लास्ट चार्जिंग होता है उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। वहीं पर ब्रांड ने हमको बताया था कि अगर आप 120 किलोवाट का फास्ट चार्जर यहाँ पर अगर बाहर की तरफ यूज़ करेंगे
तो 25-26 मिनट के अंदर आपकी गाड़ी 250 किलोमीटर तक ले जाने लायक चार्ज हो जाएगी, जो कि करीब करीब 50%, 45-50% तो 100% है। अब बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है कॉस्टिंग की। अगर आप घर पे गाड़ी को चार्ज करते हो, 75 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है, अगर मैं इसे घर की यूनिट में कन्वर्ट करूं, क्योंकि जहां पर मैं रहता हूं राजस्थान में, वहां पर आपको सब्सिडी मिल रही होती है, तो आप ये मानकर चलो कि आपको 5 से 6 रुपए पर यूनिट चार्ज आ रहा होता है। अगर आप 6 रुपए भी मानकर चलो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो 6 × 75। वहीं पर कॉमर्शियल रेट जो कि दिल्ली हर जगह पर आपको कहीं पर भी आप रेंटल रहते हैं तो आपको मिलती है, वो 10 रुपये है, जिसके हिसाब से ये गाड़ी करीब करीब 750 रुपये में चार्ज हो जाएगी। और आपको अगर 400 किलोमीटर की भी रेंज देती है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसकी क्या कॉस्ट एफिशिएंसी आपको मिलने वाली है। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इस तरीके के जो फास्ट चार्जर हैं, जो आपको, मतलब ये तो फास्ट चार्जर नहीं है, पर इस तरीके के AC जो आपको फास्ट चार्जर मिल रहे होते हैं, वहाँ पर स्टैटिक जैसी कंपनियाँ, बाकी कंपनी 20 रुपये से लेकर 25 रुपये पर यूनिट ले रहे होते हैं। सो आप ये मानकर चलो कि आप 75 को अगर 20 से देखोगे तो करीब करीब 1500 रुपये इस गाड़ी को चार्ज करने की कॉस्ट आती है अगर आप बाहर चार्ज कर रहे होते हैं। उसके बाद में 1500 रुपये के बाद अगर आप अपनी गाड़ी लेकर जाते हो तो डीजल से थोड़ा ही पैसा बच रहा होता है। आई रियली विश धीरे धीरे हमारा चार्जिंग इंफ्रा थोड़ा अच्छा हो और उसके साथ में कॉस्टिंग थोड़ी सी इन चीज़ों की कम हो जाए। जिन लोगों ने घर पे सोलर पैनल लगा रखे हैं, साथ ही के अंदर जिनके पास ईवी कार है और जो घर पे ही चार्ज करके घर पे आ रहे होते हैं, टेक्निकली बहुत सारे लोग मुझसे मजाक करते हैं कि जो भाई कार तो हम फ्री में चला रहे हैं, सिर्फ हम इसकी EMI दे रहे हैं जितनी हमने कार को खरीदने की कॉस्टिंग थी। बाकी कार चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, आपको इसमें बिल्कुल भी फटीक नहीं होता, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती, वाइब्रेशन नहीं होता, तो आप थकते कम हो। और फ्यूचरिस्टिक सारी की सारी जो टेक मिलती है, कहीं ना कहीं उसको आपको एक्सपीरियंस करके बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड सेम टाइम पे ये सारा जो हमने कंटेंट बनाया है, ये बनाया GoPro Mission 1 से, नहीं हमने कोई गिम्बल काम में लिया, नहीं हमने कोई भी एक्सटर्नल माइक काम में लिया। और हैंडहेल्ड ये इस कैमरा की क्वालिटी आपको कैसी लगी, ये भी आप मुझे नीचे की तरफ कमेंट करके बता दीजिएगा। आशा करते हैं ये कंटेंट आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट आप कर ही दोगे। ये वीडियो उन दोस्तों के साथ में भी शेयर कर दोगे जो कि इलेक्ट्रिक कार लेना प्लान कर रहे हैं। कोई भी मन में सवाल हो किसी भी तरीके का, कौन सा व्लॉगिंग किट होना चाहिए, कैसे शूट होना चाहिए, कैसे आप बाइक इतनी अच्छी चला लेते हो और कैसे मैं इन कारों से रेस कर सकता हूँ, जैसे सवालों के जवाबों के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भाइयों की तरह जुड़ जाओ, ताकि हम कर सकें बहुत सारे इसी तरीके के ऑटोमोटिव कंटेंट को एक्सप्लोर। तब तक मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, ऐसा अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। बाय बाय।